हेलो साथियों, स्वागत है आपका आज अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रसन्नता पार्ट 2 में। कल हम लोगों ने पार्ट 1 पढ़ा था, तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या सीखा था, पहले इस पे थोड़ा सा विचार करते हैं। उसमें हमने सीखा था किसी का प्रतिशत निकालना या मान निकालना। तो ये चीज़ें सीखी थी। जैसे हमने लोगों ने सीखा था, सबसे पहले सीखा था प्रतिशत ज्ञात करना। प्रतिशत ज्ञात करना, प्रतिशत ज्ञात करना, ये क्या चीज़ है वो देखिएगा ज़रा। अगर जिन लोगों ने कल नहीं देखी थी वीडियो, आज वो लोग देख लें फिर से। तो प्रतिशत ज्ञात करना था, जैसे कि आपने कोई परीक्षा दी, मान लो 500 अंकों की थी। कितने की थी? 500 अंकों की परीक्षा थी। और छात्र जो है उसमें से 260 अंक लेके आया। कितने अंक लेके आया? तो हमसे पूछता था कि उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पे प्रतिशत ज्ञात करते थे। तो किस टाइप से करते थे? कितने अंक लेके आया है? 260। और कितने में से लेके आया? 500 में से। कितने में से? गुणा हम कितना लगाते थे? 100। एक दो जीरो से दो जीरो कैंसिल, पचम 25 और पाँच दूनी 10। अर्थात उसके कितने परसेंट अंक आए? कितने? 52। कल ये भी हमने सीखा था। एक सीखा था हमने मान ज्ञात करना। क्या सीखा था? मान ज्ञात करना। तो मान ज्ञात करने में क्या है, हमें कोई परसेंटेज दिया होता था। मान ज्ञात करने में किसी का परसेंटेज निकालना था। जैसे 450 का 20% का 20%। अगर कभी हम ऐसा कोई सवाल दिया होता था तो ये भी हमने सीखा था। कैसे निकाला था वो देखिए। 450 आपको बताया था कि का के की कुछ भी होता है तो इसकी जो वैल्यू है इसकी जगह पे हम गुणा रखते हैं। क्या रखते हैं? गुणा रखते हैं, यानी कि गुणा 20। और प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से। कितने में से? एक दो जीरो कट गए, 45 दूनी 90। कुछ हमने कल इस टाइप के सवाल सीखे थे, ठीक है। तो कल इन सवालों को हम लोगों ने सीखा था। अब आज आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या है। तो देखिए, अब है हमारा जो है संख्याओं पे आधारित प्रश्न। क्या है? आज हम पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित प्रश्न। संख्याओं पे आधारित प्रश्न क्या है? जैसे हम किसी संख्या के बारे में पता करते हैं, प्रतिशत में वो है संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो संख्याओं पर आधारित प्रश्न में है, कोई अगर संख्या है तो हम संख्या को हमेशा कितना मान लेंगे? 100%। यानी कोई संख्या कितनी भी बड़ी होगी, चाहे कितनी भी छोटी हो, वो कितने प्रतिशत के बराबर होगी? 100% के बराबर होगी। कितने के? संख्या कोई भी हो उसे हम कितना मानेंगे? 100। कितना मानेंगे? 100। तो यहाँ पे जो भी संख्या है, चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसे कितना मान लिया जाएगा? 100% मानेंगे। अब देखिए, इसमें एक तो जोड़ना घटाना बहुत आएगा। तो जोड़ना कब होगा और हमें कब घटाना है, यानी कि सवाल में हमसे कुछ कहेगा तो हम पहले ही समझ जाएंगे कि हमें जोड़ना है या क्या करना है, घटाना है। तो कैसे जोड़ना है कैसे घटाना है? जब हमसे कोई कहे कि कुल, या फिर हमसे कहे योग या योगफल या संपूर्ण, इनमें से कोई भी शब्द कहेगा तो इसका मतलब है कि वो हमसे जोड़ने के लिए कह रहा है। क्या कह रहा है? जोड़ने के लिए कह रहा है। अगर हमसे घटाने को कहेगा तो या तो हमसे कहेगा कम, या कहेगा अंतर, या कहेगा अधिक, या कहेगा बड़ा, या कहेगा छोटा, बड़ा छोटा, या फिर कहेगा न्यूनतम, न्यूनतम, या फिर कहेगा अधिकतम, अधिकतम। तो इनमें से कोई भी शब्द हमसे कहता है तो इसका मतलब है वो हमसे क्या कह रहा है? घटाने को। क्या कह रहा है? घटाने को कह रहा है, ठीक है। तरीका आपका वही रहेगा। हमने आपको कल भी बताया था कि ये तीन गोलों पे ही आधारित है पूरा मैथ। यानी कि किस पे आधारित है? यहाँ पे क्या है? जो दिया है, जो दिया है इसका साथी, यानी इसके साथ ये जो चीज है वही का रखनी है, आपको बटे में रखनी है। और गुणा में आपको वही चीज रखनी है जो आपसे पूछी जाए। क्या रखना है? पूछी जाए, ठीक है। तो इस बात को विशेष ध्यान रखेंगे कि जो दिया है वो पहले लिखना है,
उसका साथी क्या लिखना है। अगर ये अंतर दिया है किसी का तो बटे में अंतर लिखना है, योग दिया है तो योग लिखना है, बड़ी संख्या है तो बड़ी संख्या लिखनी है, अगर हमसे कह दे छोटी संख्या है तो छोटी संख्या रखनी है। जो यहाँ पे पूछेगा वो हमेशा गुणा में रखेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे। आगे देखिए, अब सवालों को ओर चलते हैं। जैसे कह रहा है कि किसी संख्या का 75% 24 है। 75% क्या है? 24। कह रहा है संख्या का मान बताओ, क्या बताना है। अब हमसे ये कह रहा है कि जो 75% है वो किसके बराबर है? 24। अब हमसे पूछ रहा है संख्या। अभी हमने आपको बताया कि अगर हमसे कोई संख्या के बारे में बात करेगा तो हम 100 मान लेंगे। कितना मान लेंगे? यानी कि संख्या कितने परसेंट होगी? 100%। कितने परसेंट के बराबर होगी? अब ये सवाल हमारा ये हो गया कि 75% अगर 24 है तो 100% कितना होगा? क्या हो गया इसका मान? यानी कि 24 जो है वो कै परसेंट के बराबर है? 75। और हमसे पूछ रहा है 100% किसके बराबर होगा। तो देखिए, दिया है हमें 24, मान कितना दिया है? 24। क्या दिया है? हमने आपको बताया कि जो दिया है पहले वो लिख लेना है, फिर उसके साथी को कहाँ लिखेंगे? बटे में। इसके साथ में क्या लिखा है? 75। क्या है? 75। गुणा में हमसे पूछा क्या है? क्या है? 100। सही है, काट लो। 25 तियां 75, 25 चौका 100 और 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। यानी कि हमारा आंसर कितना आ गया? 32। समझ गए या नहीं समझे? एक और सवाल देखिएगा ऐसा ही। कह रहा है कि किसी संख्या का 36% 45 है। कितना है? 36%। अब हमसे पूछ रहा है 25 उस संख्या का कितना प्रतिशत होगा? 25। तो देखो यहाँ पे, अब सवाल में पहले इसे लिख लो थोड़ा सा, तभी ज्यादा समझ में आएगा। 25% लिखा है, वो 36% लिखा है, 45 लिखा है, फिर क्या लिखा है? 25। अब यहाँ से सबसे मेन बात यह है कि हम पहले किसे रखें और बाद में किसे रखें, ये डिसाइड करने में बहुत समस्या आती है। तो देखो, जैसे कि आप जो चीज़ सिंगल होती है उसे बहुत बचा के रखते हो। जैसे कभी दावत में गए हो, दावत में जाते हैं तो भाई रसगुल्ला या लड्डू जो है वो कितना मिलता है? एक ही मिलता है ना। तो चाहे वो पहले हमें रख दिया जाए लेकिन हम खाते उसे कब हैं? बाद में ही। यानी कि उसे बचाते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? ऐसी संख्याएं हैं उनमें से भी जो भी अकेली हो उसे क्या करिएगा? बचाओ। यानी सबसे पहले इसमें देखो, ये दोनों एक जैसी हैं, इसके साथ में प्रतिशत लगा है तो ये अपने आप में कैसी है? अकेली है। कैसी है? ऐसे ही इससे पिछले वाले सवाल में भी देखो, यहाँ से ये वाला जो सवाल था तो इसमें जो लिखा हुआ है, अगर चाहें तो हम इसे इस टाइप से भी लिख सकते थे। देखिए क्या लिखा था? 75%, फिर लिखा था 24, फिर लिखा था 100%। तो अब की देखो, इन दोनों में परसेंट लगा है और ये चीज क्या है? अकेली है। तो हमने आपको पहले बताया कि जो चीज अकेली है उसे सबसे पहले रख लीजिएगा। किसे रखेंगे? तो हमने लिखा पहले कितना? 24। और 24 के साथ में था कितना? 75। कितना था? 75। गुणा में हमसे पूछा कितना था? 100। ठीक है, तो 25 तियां 25 चौका 100, 3 अट्ठे 24, 8 चौक 32। यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसी प्रकार से इस सवाल को भी हम देखेंगे। देखो, हमारे पास अब की परसेंटेज वाला अकेला है तो परसेंटेज वाले को ही पहले क्या कर लेना है? रख लेना है। ठीक है, यानी कि हम किसे लिखेंगे पहले? 36। और इसके साथ में 36 के साथ क्या दिया था? 45। तो बटे में कितना? गुणा में हमसे पूछा था 25 के बारे में, तो हम गुणा में कितना लिख लेंगे? 25। अब काट लो, 9 पंजे 45, 9 चौक और 5 25, 5 चौक 20। अर्थात ये कितने प्रतिशत के बराबर होगा? 20% के। किसके बराबर होगा? समझ गए होंगे। फिर से एक सवाल और देखिएगा जरा। कह रहा है कि किसी संख्या का 40% 24 है। 40%, सवाल लिख लो, 40% कितना है? 24। तो कह रहा है 60% कितना होगा? किसके बारे में बात कर रहा है? 60 के। किसके बारे में? अब देखिए यहाँ पे फिर से, अब देखो पहले हमें रखना कौन सा है, सबसे पहले ये डिसाइड करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिंगल क्या चीज है। सिंगल क्या है? 24, क्योंकि इसमें भी परसेंटेज लगा है और इसमें भी परसेंटेज लगा है। ठीक है, तो सिंगल अपने आप में क्या है? 24। तो सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? 24। 24 के साथ में देखो क्या लिखा था? 40। तो हमने बटे में कितना लिख लिया? गुणा में हमसे पूछा क्या है? 60। सही है, तो यहाँ पे देखो 0 से 0, 4 छंग 24, 6 छंग, यानी कि इसका मान कितना है? 36 है। कितना है? यानी कि जिस संख्या का 40% 24 है, 60% उसका कितना होगा?
36 होगा। समझ गए? आगे देखिएगा जरा। देखो, कह रहा है किस संख्या का 60% 12 है। सवाल लिखा हुआ है, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है किस संख्या, यानी संख्या के बारे में बात कर रहा है। संख्या हमने बताई, आप कितनी मान लेंगे? 100। अब ये हमसे कह रहा है 60% 12 है, 60% उसका कितना है? 12। तो हमसे पूछ क्या रहा है? संख्या। संख्या का मतलब क्या पूछ रहा है? 100%। क्या पूछ रहा है? अब यहाँ पे किसे पहले रखा जाए? किसे? 12, क्योंकि इन दोनों में क्या लगा है? परसेंटेज। तो अब की हम सबसे पहले किसे लिखेंगे? 12 को। बटे में कितना? 60। गुणा कितना? 100। तो 1 0 से 6 दूनी 12, 2 ढाई 20, यानी कि मान कितना हो गया? 20। कितना मान हो गया? समझ गए होंगे। अगले सवालों में फिर देखिएगा जरा। कह रहा है किस संख्या का 20% उसी संख्या के 24% से 12 कम है। किस संख्या का, यानी संख्या, ये तो क्लियर हो गई कि हमसे 100% के बारे में बात कर रहा है। क्या कह रहा है? यानी हमसे संख्या पूछ रहा है, तो कै परसेंट पूछ रहा है? 100%। ये तो क्लियर हो गया, ठीक है। लेकिन इसके बाद में इसने और भी दिक्कत, अभी तक 1 ही परसेंट थी, अब इसमें 2-3% दे रखा है। तो कह रहा है 24% उसी संख्या के, 20% उसी संख्या के 24% से 12 कम है। हमने आपको शुरू में ही इसलिए बता दिया था कि अगर हमसे कम कह रहा है, ज्यादा कह रहा है, अधिक कह रहा है, अंतर है, तो ये सब चीजें अंतर होती हैं। क्या होती हैं? यानी घटाने को कह रहा है, इनडायरेक्टली क्या कह रहा है? घटाओ। क्या कह रहा है? तो यानी कि कह रहा है 20% और 24% का जो अंतर है वो कितना है? 12। कितना है? अब हमसे कह रहा है संख्या बताओ। संख्या का मतलब 100%। क्या पूछ रहा है? इसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा आया, तो ये अंतर कह रहा है, कोई बात नहीं है। हमने पहले, हमें दिया तो 12 ही है। कितना दिया है? 12। अब हमने पहले बताया कि ये देखना है कि ये दिया क्या चीज है। तो क्या दिया है? ये 12। 12 क्या चीज है? अंतर। क्या है? अंतर। तो इन दोनों में अंतर कितना है? 4। अंतर कितने का है? तो हम बटे में कितने लिखेंगे? 4। अब हमसे पूछा क्या है? संख्या। संख्या का मान कितना है? 100। 4 तियां 12, यानी कि संख्या कितनी थी? कितनी? 300। आप समझ गए होंगे। नहीं समझे? एक और सवाल देखिएगा, अगर नहीं समझे हैं तो। देखो, कह रहा है कि किसी संख्या के 25% में 15 जोड़ दें। किसमें? तो संख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी? 30%। यानी पहले कितना था? 25%। इसमें हमने कितना जोड़ा? जोड़ना, घटाना, ये सब अंतर है। क्या है? अंतर। कितना हो गया? 30%। इसका मान कितना है? ये 25 से 30 कब हुआ? जब हमने इसमें 15 जोड़े। क्या जोड़े? तो इनके बीच का जो अंतर है वो किसके बराबर हो गया? 15 के। किसके बराबर हो गया? तो देखिए, यानी कि 15 जो है इन दोनों का अंतर है। इन दोनों का क्या है? तो इन दोनों में अंतर कितने का है? 5 का। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है मूल संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है? मूल संख्या मैंने आपको बताई हमेशा कितनी होती है? 100। कितनी होती है? काट लो, 5 तियां 15, अर्थात संख्या कितनी है? 300। संख्या कितनी है? समझ गए? आगे देखिएगा सवाल। देखो, फिर लिखा है यदि किसी संख्या के 12% और 15% का योग, क्या दे रखा है? अब पीछे अगर जाके देखें उसमें, तो हमने आपको बताया था कि अगर जोड़ने को कहेगा तो योग है, योगफल है, संपूर्ण है, ये शब्द हमसे कहेगा। अभी की इसने क्या प्रयोग किया? योग। क्या कह रहा है? कह रहा है 12% और 15% का जो जोड़ है वो कितना है? 81। क्या है? कह रहा है संख्या का 40% कितना होगा? किसकी वैल्यू पूछ रहा है? 40% की। किसकी वैल्यू पूछ रहा है? समझ गए? तो यहां से देखो, इनका ये 81 जो दिया है, 81 क्या दिया है? योग। किसका किसका? 12 और 15 का। तो 12 और 15 का जोड़ कितना हो गया? 27। गुणा में हमसे पूछ कितने रहा है? 40। सही है। 27 अगर नहीं पढ़ा आता तो 9 से काटो। 9 तियां 9 नेम, और 3 तियां 9, 3 आ गए, 40 आ गए। 3 गुणा 40, 4 तियां 12, अर्थात वैल्यू कितनी हो गई? 120। ठीक है, समझ गए? अगले सवाल में देखिए। अब है, ये संख्याओं पे आधारित था। अब किस पे आधारित है? आय और व्यय पर। किस पे आधारित है?
आय और व्यय। आय व्यय क्या होती है, कितना हम कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं और कितना बचाते हैं, ये आय व्यय और बचत हो गई। क्या हो गई, आय व्यय और बचत। जैसे इसमें भी जब भी कोई परसेंटेज की बात करेगा तो वो आय उसकी 100 ही होगी। आय कितनी होगी, 100। 100 से ज्यादा आय नहीं मानेंगे, ठीक है, परसेंटेज में, वैसे कितनी भी हो सकती है। तो आय होती है एक होता है व्यय। व्यय का मतलब होता है खर्च, क्या होता है, खर्च। और एक होती है बचत, क्या होती है, बचत। तो क्या क्या है, आय, व्यय या खर्च, या और क्या होती है, बचत। क्या होती है, देखो, आय का मतलब है कमाना, यानी कमाता कितने है, ठीक है। और खर्चा तो आप जानते ही हैं, बचाता भी कितने हैं ये भी जानते हैं, सही है। तो आय हमेशा कै परसेंट में होगी, 100। कितने परसेंट में। अब मान लो कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, कितने कमा रहा है, अगर वो 80 रुपया खर्च कर दे रहा है तो बचाता कितने होगा, कितने बचा रहा है, 20। खर्च कितने कर रहा है, 80, कितने, तो बचत उसकी कितनी हो गई। ये हमारा डायग्राम जो है हमारे दिमाग में जब भी सवाल आए तुरंत बन जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए, जैसे जैसे हमसे किसी ने कहा कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय, तो तुरंत उसकी मासिक आय खिंच गई हमारे दिमाग में, कितनी, 100। कितनी खिंच गई। अब कह रहा है उसने 75% खर्च कर दिया। खर्च कितना कर दिया, 75। तो तुरंत हम बता देंगे कि बचत उसकी कितनी है। बचत कितनी है, 25%। कितनी होगी, नहीं समझ में आई, फिर से समझो। कोई व्यक्ति अपनी मासिक आय, तो तुरंत जैसी मासिक आय बताई उसने और हमारे दिमाग में कितना आ गया, 100%। कितना आ गया, उसने कहा भैया 60% खर्च कर दी, कितनी कर दी, तो खर्च कितना किया, 60। तो बचत कितनी हुई, 40। कितनी हुई। ये डायग्राम अगर हमारे दिमाग में तुरंत आ जाएंगे तो सवालों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी और बड़ी आराम से क्या हो जाएंगे, हल हो जाएंगे। समझ गए बात को। तो क्या बताया मैंने, अगर कभी भी हमसे कुछ कहे इसके बारे में कि भैया इतने रुपए कमाता है, क्या कर रहा है, जैसे ही उसने कहा आय, मासिक, वार्षिक, कैसी भी आय बताएगा तो आय हमेशा कै परसेंट होगी, 100। कितनी, हमने मान ली उसकी आय कै परसेंट है, 100। अब हमसे वो ये कह रहा है कि वो अपनी आय का 65% तो खर्च कर दे रहा है। क्या कर रहा है, 65% क्या कर रहा है। तुरंत हम अब दूसरी लाइन खींच देंगे और हमारे दिमाग में आना चाहिए कि बचा कितने रहा है, क्या करना है, बचाता कितने हैं। तुरंत घटाओ, 10 में से 5 गए, 5 बचे, और 9 में से 6 गए, कितने, 3। अर्थात वो बचा कितने रहा है, कितने। तो ये डायग्राम आपके दिमाग में तुरंत आ जाएगा जैसे ही कभी आय व्यय के बारे में बात करेगा, सही है। आगे देखिए, अब सवालों को देखते हैं। जैसे देखो, अच्छा, क्या हो गया भाई, ये तो समस्या कर गया। देखिए सवाल पे ब- देखो, पता नहीं क्या समस्या थी, आगे नहीं बढ़ रहा था। फिलहाल देखिए आगे, कह रहा है कि विकास अपनी मासिक आय का 75% खर्च करने के बाद, जैसे ही इसने आय कही हमारे दिमाग में कै परसेंट आना चाहिए, 100। कितना, यानी उसकी आय जो थी वो कै परसेंट थी, कितनी। अब ये तुरंत बताएगा ही, रहा ही नहीं जाएगा इससे, है ना। तुरंत बताएगा कि खर्चा इतना कर रहे हैं, तो खर्चा कितना कर रहा है, कितना, 75%। कितना, तो भैया बचत निकाल लो। बचत कितनी, भाई कोई व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है, 75 खर्च कर रहा है, तो बचा कितने रहा है, कितने, 25। हमने तुरंत लिख लिया, सही है। अब इन्हीं में से कुछ दिया होगा और कुछ हमसे पूछा होगा। ये समझ गए कहाँ से आ गए। जिसने कहा था मासिक आय, तुरंत दिमाग में आया कि 100 माननी है। कितनी माननी है, हमने आय उसकी कितनी मान ली, 100। आगे उससे रहा नहीं जाएगा, तुरंत बताएगा खर्चा करते हैं इतने, है ना, खर्चा सभी बताते हैं। तो देखिए, आय का 75% खर्च कर देता है, खर्च कितने कर देता है, तो बचा कितने रहा होगा, 25। कितने बचा रहा होगा। ये समझ गए पूरा ग्राफ, चाहे आप किसी प्रकार से बना लीजिएगा। अब देखो, कह रहा है 1250 रुपए की बचत करता है, तो बचत कितनी कर रहा है, यानी 1250 रुपए क्या चीज है, बचत। क्या है, 1250 रुपया उसकी बचत है। तो हमें यही तो दिया है, एक सहारा खाली है, कितना दिया है, 1250, जिसके सहारे से हम सवाल क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो ये 1250 रुपया क्या चीज है, बचत। क्या है,
बचत है। और यहाँ पे बचत कितनी है 25, यहाँ पे बचत कितनी है 25। गुणा में हमने कहा जो पूछा जाए क्या लिखेंगे, कह रहा है उसकी मासिक आय ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है, मासिक आय। आय हम कितनी मान चुके हैं 100, कितनी मान चुके हैं 25 पंजे 125, यानी कि कितना हो गया 5000। कितना, यानी कि उसकी आय कितनी है, कितनी, फिर से समझिएगा एक बार इसे देखो जरा समझो। जैसे ही उसने कहा विकास की मासिक आय कितनी, अब आय के बारे में जैसे ही बात शुरू करेगा हम कितनी मान लेंगे 100, कितनी मान लेंगे, यानी कि उसकी आय कितने भी रुपए हो लेकिन हमारी नजरों में कितनी है 100% है। कितनी है, अब कह रहा है कि 75% खर्च कर देता है। खर्च कितने कर देता है, कितने 75%, कितने खर्च कर देता है। अब देखो आगे बचत कितनी हो गई, तो भाई जो व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है 75 खर्च कर रहा है तो जाहिर सी बात है वो कितने रुपया बचा रहा होगा 25। कितने, यही आपको हर बार में जैसे ही कभी ऐसा सवाल आएगा तो ये आपको अपने आप निकाल लेना तुरंत कतई, बिल्कुल ठीक है। अब कह रहा है खर्च करने के बाद 1250 रुपए की बचत करता है। दिया क्या है 1250 रुपए, क्या दिए हैं 1250, कितने दिए हैं 1250 रुपए। ये 1250 ढूंढना है क्या चीज है, 1250 क्या है बचत, क्या है, तो हम भी यहाँ बचत ही देखेंगे। बचत कितनी है 25। अगर ये खर्च कह देता तो हम खर्च लिखते, आय कह देता 100 लिखते, यानी जो चीज कह रहा होता हम वही चीज इसके बटे में लिख लेते, ठीक है। तो ये 1250 बचत थी और यहाँ हमारे हिसाब से बचत कितनी है 25 गुणा में। अब कह रहा है उसकी मासिक आय ज्ञात करो। क्या ज्ञात करवा रहा है, आय। आय कितनी मानी हमने 100, कितनी, काट लो 25 पंजे और यहाँ 5 एकम 5 और कितने जीरो 1 2 3, यानी कि कै जीरो हैं 3, अर्थात उसकी आय कितनी है 5000। कितनी है, एक और सवाल समझते हैं इसी पे, देखिए जरा। कह रहा है गिरधर अपनी आय का, गिरधर अपनी आय का, तो देखिए भैया आय का कहा है तो हम मान लेंगे तुरंत आय कितनी 100%, कितनी 72% खर्च करता है। खर्चा कितना कर रहा है, कितना 72% खर्च कर रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब तुरंत निकालिए, एक चीज नहीं दी है इन्होंने, क्या नहीं दिया है बचत। भाई जो 100 रुपया कमा रहा था 72 क्या कर रहा था खर्च, तो बचा कितने रहा होगा, 10 में से 2 गए कितने 8 और 9 में से 7 गए कितने 2, अर्थात वो कितने % बचा रहा था, कितना, समझ गए होंगे। यानी कि जैसे ही इसने कहा गिरधर अपनी आय का, तो भैया गिरधर की आय कितनी है 100 और उसका खर्चा कितना है 12, कितना है वो 72 है, तो बचा कितने रहा है 28, कितने, ये निकाल लिया तुरंत। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है 3500 रुपया कितने दिए हैं, कितने 3500 रुपए की क्या करता है बचत, क्या करता है बचत। तो बचत यहाँ कितनी कर पा रहा है 28, कितनी कर रहा है, गुणा में हमसे पूछा उसकी मासिक आय, क्या पूछी है आय, आय का मतलब 100, कितना पूछा है 100, काट लो भाई 7 पंजे 35 और 7 चौक 4 से काटो 25 चौका 100, 25 पंजे 125 और कई जीरो हैं 2, यानी कि उसकी जो आय है वो कितनी है 12500 रुपया। कितनी है, समझ गए या नहीं। आगे फिर देखिए अगला सवाल में, देखो अब कह रहा है हर्ष अपनी मासिक आय का 64% खर्च करने के बाद कितने खर्च कर रहा है, किसका, आय का, अपनी। तो आय कितनी माननी है, कितनी 100 माननी है, कितनी माननी है, खर्चा कितना है उसका, खर्चा 100 है, खर्च कितने कर रहा है 64, कितने सॉरी 64। अब यहां से देखो बचत निकालनी है कि वो बचत कितनी कर रहा है, तो 10 में से 4 गए कितने बचे 6, 9 में से 6 गए कितने 3, अर्थात 64% खर्च करने के बाद 36% बचा पाता है। कितने रुपया बचा पाता है, कितने परसेंट 36% बचा पाता है, समझ गए होंगे। इसके बाद में कह रहा है 9000 रुपए की बचत करता है, कितने रुपया की 9000 रुपए दिए हैं। 9000 कौन से रुपया हैं, बचत वाले कौन से हैं, और यहाँ बचत कर कितनी पा रहा है, कितनी 36, तो बटे में कितने लिखने हैं 36, गुणा में पूछ रहा है मासिक खर्च, क्या पूछा है अब की
तो खर्चा कै रुपया कर रहा है 64 गुणा में कितने 64। सही है, जो हमने कहा जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, इस बात को कतई गांठ बांध लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं होना है। सही है, तो देखिए यहाँ से 9 चौक और 4 से काटो 16 चौको 64, तो 16 के 16 रहे, 1 2 3 जीरो, यानी कितने जीरो लगाने हैं, तो यानी कि उसकी जो आय है वो कै रुपया है, वो सॉरी खर्चा कितना है, कितना, समझ गए बात को। देखिए आगे फिर एक और सवाल। अच्छा ये तो भैया बात थी पुरुषों वाली, सीधा सीधा बता देते हैं कि आज 2000 रुपए खत्म हो गए कितने। और अगर यही बात औरतों से पूछो तो वो क्या बताएंगी कि 10 रुपया का जेल आए, 20 रुपया का जेल आए, 15 रुपया यहाँ खर्च भरे जिया, आज 24 रुपया खत्म हुई है ना, ऐसे बताएंगी तोड़ तोड़ के। आदमी सीधे सीधे बता देता है कि 30 रुपया खत्म हो गए, कितने खत्म हो गए। तो ऐसे ही सवालों में भी यही है, ठीक है। सवालों में देखिए जरा यहाँ से, अब ये कह रहा है मिस्टर एक्स है कोई, अब वो तोड़ तोड़ के भैया बता रहा है कि हमने इतना यहाँ इतना यहाँ इतना यहाँ खत्म किया है ना। तो ऐसे ही इसमें भी बात करेंगे देखो, लेकिन निकालना खर्चा ही है, आय उसकी कितनी भी हो जाए 100 से ज्यादा आय नहीं हो पाएगी। सही है, तो देखिए जरा यहाँ से पहले हमने उसकी आय मान ली, आय कितनी मान ली 100, यानी 100% से ज्यादा नहीं कमा पाएगा, कितने से। सही है, अब कह रहा है कि घरेलू खर्चों पे उसने कितना खर्च किया है, देखो घरेलू खर्चों पे 35, 20% क्या कर रहा है बच्चों की, और 20% बीमा में जमा भी कर रहा है, 10% परिवहन पर खर्च कर रहा है, यानी उसने खर्चे अब बांट रखे हैं और बांट बांट के बताए हैं। ठीक है, तो पहले तो ये निकाल लेंगे ये टोटल खर्चा कर कितना रहा है। देखो 35 किस में कर रहा था, घरेलू खर्चों पे, 20% का किस पे कर रहा था, बच्चों की पढ़ाई पे, और 20% जीवन बीमा में भी जमा कर रहा था, 10% किस पे कर रहा है, परिवहन पे, किस पे जमा कर रहा है। अब जरा देखिए यहाँ से सब टोटल खर्चा 5 और 3 2 5 2 7 और 1 8, यानी कितना खर्च कर दिया 85, यानी उसका खर्च जो है वो कै % है, कितना, तो बचत कितनी होगी उसकी, कितनी, सही है, बचत कितनी हो गई 15%। समझ गए सवाल को या नहीं समझे, फिर से एक बार देखिएगा जरा। देखो जब भी कभी ऐसी बात आए तो आय तो हम हमेशा कितनी मानेंगे 100, आय कै % मानेंगे 100%, लेकिन ये अलग अलग खर्चा बता रहा है कि घर पे कितने खर्चा करते हैं, बच्चों की पढ़ाई पे कितना खर्चा करते हैं, आने जाने पे कितना खर्चा करते हैं, जीवन बीमा में कितना खर्चा करते हैं। तो अब जब भी कभी ऐसा बताएगा तो हम आय को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, आय को क्या करना है जोड़ लेंगे। तो देखो सॉरी खर्चे को क्या करेंगे जोड़ लीजिए, कहाँ कहाँ खर्चा कर रहा है, घरेलू खर्चा कै % है 35, और बच्चों की पढ़ाई पे खर्चा 20, और जीवन बीमा में खर्चा 20, आवागमन में परिवहन में कितना 10, सबको जोड़ो कितना हो गया 5, 1 2 3 2 5 और 3 8, अर्थात उसका टोटल खर्चा कितना निकल के आया, कितना 85, यानी कि उसका खर्च कितना है 85%, कितना है। तो भैया बचा कितने रहा होगा, बचत निकाल लो। जो व्यक्ति 100 रुपया कमा रहा है 85 खर्च कर रहा है, उसकी बचत कितनी हो गई 15%, कितनी हो गई। अब ये हमारा जाके ग्राफ कंप्लीट हो पाया। सही है, अब देखिए जरा कह रहा है उसकी वार्षिक आय, क्या पूछ रहा है, कह रहा है वार्षिक बचत, वार्षिक बचत कितनी है, अब पूछी है मासिक आय और दे रखी है वार्षिक, कैसी दे रखी है। तो इनका भाई काम था कि हमें मासिक ही देनी थी और मासिक ही पूछते, लेकिन इन्होंने वार्षिक देके किसकी पूछी, वार्षिक का मतलब है 12 महीनों में, 12 महीनों में कितने बचा पाता है 72, तो एक महीने में कितने बचाता होगा हम निकाल लेंगे, 72 बटे कितने 12, 12 छंग 72, यानी उसकी मासिक जो बचत है वो कितनी है 6000 रुपया, कितनी है। अब आ गए अपने मेन सवाल पे, ये खर्चा दिया है सब, ये आय है खर्च है और बचत है, ये इसका क्या है बचत, ये क्या है, यानी वो हर महीने कै रुपया बचा पाता है 6000, और यहाँ बचत उसकी कितनी है 15, कितनी है, पूछ क्या रहा है आय, क्या पूछ रहा है आय, आय का मतलब 100, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 1 2 3 4 जीरो हैं, 4 जीरो लगा दो, अर्थात वो हर महीना कितने कमा रहा है, कितने 40,000 रुपए कमाता है। समझ गए बात को, थोड़ा सा फिर से एक बार देख लेना इसे।
देखिए जरा यहाँ से कह रहा रमेश अपनी मासिक आय का 32% घरेलू खर्चों पर, 25% बच्चों की पढ़ाई पर, 8% परिवहन पर खर्च करता है। यदि वह प्रतिमाह 5600 रुपए की बचत करता हो तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो देखें जरा यहाँ से हम आय तो उसकी कितनी मान लेंगे? 100%। कितनी मानेंगे? अब वो जहां जहां खर्च कर रहा है उस सभी खर्चों को क्या करना है? जोड़ लेना है। क्या करना है? देखो घरेलू खर्चों पे वो कितने कर रहा था? 32। और बच्चों की पढ़ाई पे कितना कर रहा था? 25। और आवागमन पे यानी आने जाने पे 8। इतने खर्च हो रहे हैं। तो 8 2 10 और 5 15, 3 2 5 और 1 6। अर्थात वो टोटल कितने खर्च कर रहा है? 65। कितने? तो यानी खर्च हो गए उसके कितने? 65%। जब वही 100 कमा रहा था 65 खर्च कर रहा है तो बचा कितने रहा होगा? कितने? घटा लो। 10 में से 5 गए 5, 9 में से 6 गए कितने? 3। अर्थात वो बचत कितनी कर पा रहा है? 35। कितनी? अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है 5600 रुपए की बचत करता है। कितने की? तो 5600 रुपया कौन से हैं जो उसने बचाए हैं? 5600 रुपए कौन से हैं? और यहाँ बचाए कितने हैं? कितने? 35। तो हम बटे में कितने? 35। गुणा पूछ रहा है उसकी मासिक आय। क्या पूछ रहा है? यानी कि हमसे कितने पूछ रहा है? 100। 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, 800 हो गए। अब यहाँ से काट दो। 5 से 5 एकम, 3 बचे, 5 छक्का 30, यानी 16 पंजे 80 होते हैं। तो 160 ये हैं और 2 जीरो ये हैं। अर्थात वो कितने रुपया कमा रहा है? कितने? समझ गए बात को? आगे फिर देखिए सवाल अगले बढ़ते हैं। अब है चुनाव पे आधारित। किस पे है? अगला टॉपिक हमारा चुनाव है ना। तो देखो चुनाव तो सभी ने देखे ही हैं कैसे होते हैं। चुनाव में क्या क्या होता है? क्या क्या होता है चुनाव में? एक तो जो कैंडिडेट होते हैं ठीक, जिन्हें उम्मीदवार कहते हैं। क्या कहते हैं? उम्मीदवार कहते हैं, वो होते हैं। अभी यहाँ पे तो मैक्सिमम 2 ही चुनाव में कैंडिडेट होंगे। कितने चुनाव में कितने कैंडिडेट होंगे? 2। वैसे सामान्यता तो बहुत खड़े हो जाते हैं है ना। तो लेकिन यहाँ पर ही कितने लोगों को लड़ाया जाएगा? 2 लोगों को। कितने लोगों को? चुनाव में जो लोग वोट डालते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मतदाता। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मतदाता। क्या कहते हैं? मतदाता। अब मान लो कि किसी गांव में 100 वोट थे। कितने वोट थे? कितने वोट? अब ये 2 कैंडिडेट थे। कितने कैंडिडेट थे? वोट कितने थे? 100। कैंडिडेट कितने थे? मान लो एक को 60 वोट मिल गए। कितने मिले? दूसरे को कितने मिले होंगे? कितने? 40 वोट। कितने हो गए? अच्छा तो अगर कोई पूछे कि ये कितने से जीता? 20 से। किससे? क्योंकि इसके 20 ज्यादा। या ये कितने से हारा? तब भी 20 से। तो यानी कि ये हमारा 20 हो गया। ठीक है। तो ये जो 100 हमने माने परसेंटेज अगर इनमें सब में लगा दें तो ये बात अब परसेंटेज पे हो गई। किस पे हो गई? तो ये कौन से थे? कुल मतदाता। ये कुल मतदाता हैं। और ये वाले कौन से हैं? ये वो है विजयी उम्मीदवार। कौन सा है? यानी कि जो चुनाव जीता है वो है विजयी उम्मीदवार। और ये जो है हारने वाला है। कौन सा? हारने वाला उम्मीदवार। हारने वाला उम्मीदवार। हारने वाला उम्मीदवार। देखिए हारने वाला उम्मीदवार। उम्मीदवार सही है। और ये जो 20 हैं ये हार जीत है। हार या जीत, यानी इतने वोटों से हार हुई है या इसके अनुसार जीत हुई है। ठीक है। एक के अनुसार हार है और एक के अनुसार क्या है? समझ गए बात को? फिर से समझिएगा। गांव में कितने वोट थे? 100। कितने? कितने आदमी थे? वही वाला मामला है? तो भाई कितने आदमी थे? 100। कितने? कितने थे? एक तरफ कितने थे? दूसरी तरफ कितने थे? यही तो बात है। तो देखिए एक तरफ हम मान ले रहे हैं कि 75 आदमी थे। कितने थे? तो दूसरी तरफ कितने होंगे? 25। ये बस यही डिसाइड करना है इनके बारे में। अगर यहाँ पे और कुछ होते तो यहाँ भी चेंज हो जाते है ना। जैसे मान लो यहाँ पे किसी ने हमसे कह दिया थोड़ा रेयर ले लो। कितने ले लिया? 54। कितना? कतई आंकड़े का है चुनाव मान लो। ठीक है। तो यहाँ पे कितने हैं? 54। कितने हैं? तो यहाँ पर कितने होंगे? 46। घटा, चाहे इनसे घटा के लिख सकते हो। 10 में से 4 गए कितने? 6। 9 में से 5 गए कितने? 4। यानी कि 100 में से एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले? 54। दूसरे उम्मीदवार को? अब ये हार जीत जरूर हुई होगी इनमें है ना। तो 14 में से 6 गए कितने? 8।
यानी 8 वोटों से क्या हुई, हार जीत, क्या हो गई। तो ये 100% वाले क्या थे, कुल मतदाता, कुल मतदाता, यानी कुल मतदाता कितने हैं, 100, कितने हैं। ये कौन सा कैंडिडेट था, विजयी उम्मीदवार, विजयी उम्मीदवार, यानी कि जो कि जीता था वो था, उसे कितने वोट मिले, 54। और हारने वाले को, ये है ना, हारने वाला, हारने वाला उम्मीदवार, या कभी कभी यहाँ पे कह देंगे प्रतिद्वंदी को, किसे कह देंगे, प्रतिद्वंदी, है ना। तो एक है बात है, चाहे हारने वाला हो, प्रतिद्वंदी तो एक दूसरे के दोनों हैं, ठीक है। तो ऐसा भी कह सकता है बाजी चांस। तो समझ गए, वोट कुल कितने मानेंगे, 100, जीतने वाले को, हारने वाले को, इन दोनों का अंतर हार या जीत कहलाएगा, क्या कहलाएगा, हार या जीत वाले होंगे, सही है। अब सवालों की ओर बढ़ते हैं, जरा देखिए यहां से क्या है सवाल में, कह रहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार 56% मत प्राप्त करके, कितने, जब भी बात परसेंटेज में करें आप तुरंत 100 का आंकड़ा लगाओ, कितने का, कितने का, 100 का। देखिए जरा यहां से फिर से बात, वोट चुनाव में कितने थे, एक हारने जीतने वाला है और एक को कितने मिले हैं, 56, तो दूसरे को कितने मिले, 44। भाई हमने 100 से 56 घटा के लिख लिए, कितने, 44। अब एक को 56 मिले, एक को 44, तो ये हार जीत इनकी हुई कितने से, देख लो, 10 वो 6 में से 4 गए कितने, 2, 5 में से 4 गए कितने, 1, यानी कितने वोटों से हार जीत हुई, कितने से, कुल वोट 100, एक को मिले कितने, 56, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, इन दोनों का जो अंतर है वो हार जीत कहलाएगा, ठीक है। अब ये वाले वो टोटल थे, ये विजयी उम्मीदवार है और ये हारने वाला है, ये हार या जीत के हैं, सही है। तो जिनमें से ही कुछ दिया होगा और इन्हीं में से कुछ पूछा होगा। अब सवाल आगे पढ़ते हैं, कह रहा है 288 मतों से विजयी रहा, कितने से जीता, कितने से, 288 से। ये 288 जो मत दिए हैं ये विजयी वाले दिए हैं, हार जीत वाले दिए हैं, कितने दिए हैं। तो हार जीत यहाँ पे कितने से हो रही है ना। तो हमने कहा था जो दिया है उसका साथी बटे में, तो यहाँ पे हार जीत दे रखी है, तो हार जीत वाले कितने हैं, 12, कितने हैं, गुणा में पूछ रहा कुल कितना मतदान हुआ, टोटल वोट कितना था, टोटल कितना था, 100, काट लो भाई, 12 दूनी 24, 4 बचे, 12 चौक यानी 24 एकम 24 और 2 जीरो, अर्थात उस चुनाव में कुल कितने मतदाता थे, कितने मतदाता थे, 24। समझ गए होंगे, नहीं समझ में आई। आगे एक सवाल और देखते हैं इसका, देखिए जरा, कह रहा है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 65% मत प्राप्त करके अपने प्रतिद्वंदी को 480 मतों से हरा देता है, हारने वाले उम्मीदवार को कितने मत मिले। ठीक है, पूछ तो कुछ भी सकता है, कुछ दिया हो सकता है। तो जरा देखें यहाँ से, हमने फिर बताया कि जैसी ये परसेंटेज में बात करें दिमाग में तुरंत कितना आना चाहिए, कितना, 100 आ जाए। तो 100 वोट थे, इनमें से एक उम्मीदवार को कितने वोट मिल गए, कितने, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 35, कितने मिले होंगे। तो हार जीत इनमें कितने से हुई भाई, 5 से 5 गया 0, 6 से 3 गए 3, यानी कितने वोटों से हार जीत हुई। तो वोट कुल कितने थे, 100, विजयी उम्मीदवार को 65, हारने वाले को 35, और हार जीत कितने से हुई। ठीक है, इन्हीं में से कुछ दिया होगा और आपसे कुछ ना कुछ इन्हीं से पूछा होगा। जैसे कह रहा है हरा देता है, कितने से, तो हार जीत कितने से हुई, 30 से, और यहाँ बता रहे हैं 480, तो 480 यहाँ हार जीत के हैं, हमारे पास हार जीत के कितने हैं, 30, तो हम बटे में कितना लिख देंगे, 30। गुणा में पूछ रहा है हारने वाले को, इनमें से हारने वाले कौन से हैं, 35, कौन से हैं, तो गुणा कितने से, 0 से 16 तियां 48 का गुणा कर लो भाई, 16 पंजे 80, हासिल 8 गए, 16 तियां 24, 24 और 8 कितने, 32, कितने, यानी कि जो हारा था उसे कितने वोट मिले थे, क्या हुआ, अच्छा 16 तियां 48, सॉरी यहाँ पे गुणा में गलत है, देखो जरा यहाँ से, 16 पंजे 80 और हासिल कितने 8, 16 तियां 48 और 8 56, 48 और 8 56, यानी इसे वोट कितने मिले, 560, किसे, हारने वाले को, किसे मिले। समझ गए बात को। अगले सवाल में देखते हैं, देखो
अब यहां से है कह रहा है एक चुनाव में 7500 मतदाता थे, क्या दिए हैं, यानी हमने फिर ये कहा कह रहा है विजयी उम्मीदवार को कुल मतों के 62% मत मिले, कितने, तो सवाल में जो भी लिखा है, लेकिन इसने बात तो परसेंटेज में कर दी, किस में बात कर दी, तो परसेंटेज में बात कर दी है, तो हम तो भैया 100 मानेंगे। कुल मतदाता कितने थे, 100, एक को कितने मिले, 62 बता रहा है, एक को कितने मिले, तो दूसरे के निकाल लेंगे भाई, 10 में से 2 गए कितने बचे 8, 9 में से 6 गए कितने बचे 3, कितने, यानी कि एक उम्मीदवार को कितने वोट मिले 62, तो दूसरे को कितने मिले, हार जीत कितने से हुई होगी, देखो 12 में से 8 गए कितने 4, और 5 में से 3 गए कितने 2, यानी हार जीत कितने से हुई, कितने से। अब हमसे कह रहा है मतदाता कितने थे टोटल, ये 7500 दिए हैं, 7500 कह रहा है चुनाव में कुल 7500 मतदाता थे, कुल का मतलब कितने 100, कितने 100 गुणा, देखिए कह रहा है भाई कितने मतों से विजयी रहा, कितने मतों से, यानी कि चुनाव जीता कितने मतों से, तो कितने मतों से जीता, कितने से 24 से, तो गुणा कितने से 25 तिया 25 चौका और 4 छंग 24, 6 तिया 18, यानी वह कितने मतों से चुनाव जीता, 1800 मतों से, कितने से जीता, समझ गए होंगे, नहीं समझ में आई, आगे देखिए। अब ये दिए हैं, अब हमारा जैसे कतई बेसिक जैसा चुनाव होता है, अब की सवाल वैसा दिया है, चुनाव में कुछ लोग होते हैं तो सभी लोग वोट डालने नहीं जाते हैं, है ना, तो ऐसे ही इनमें से हैं कुछ लोग वोट डालने नहीं गए हैं, कुछ लोग वोट डालने जाते भी हैं तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि चुनाव में किसे वोट दें, तो वो भैया बीचों बीच में लगाते हैं अपनी मोहर, कहाँ लगाते हैं, कहाँ लगाते हैं, जैसे ये मान लो ये आपका बैलेट पेपर है, यहाँ पे भैया ये चुनाव कोई कैंडिडेट करने वाला है और ये सांप सीढ़ी वाला है, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मोहर उन्होंने यहाँ लगा दी, कहाँ लगा दी, दोनों को वोट दे दिया, किसे दे दिया, तो वो क्या हो गए अवैध, क्या हो गए, तो ऐसे ही इसमें भी सवाल में भी दे रखे हैं, ठीक है, तो जितने लोग थे सब लोग वोट डालने नहीं गए, सब लोग वोट डालने, जो गए उनमें से कुछ लोगों ने दोनों को दान कर दिया अपना वोट, क्या कर दिया, दोनों को दान कर दिया, तो उनका चुनाव में कोई वो मत योगदान नहीं रहेगा, उनके भी क्या हैं मत नहीं काउंट होंगे, ठीक है। अगले में जब हमसे कह रहा है देखो, तो इस जो बच गए उन्हीं के बारे में तो बातचीत होगी, फिर उन्हीं से वोट हमारे कुछ कौन जीता कौन हारा वही तय करेंगे, तो देखिए जरा फिर से समझिएगा सवाल में, लेकिन मानेंगे वैसा ही, भैया ये क्या कह रहा है सवाल में, देखो एक चुनाव में 1200 मतदाता थे, कितने थे, अब इसमें बहुत परसेंटेज दे रखी हैं, तो जब भी बात करेगा हम नए सिरे से बात करेंगे, चाहे वोट डाले हों और चाहे जिनने वोट नहीं डाले हैं, ठीक है, कितने से बात करेंगे 100 से, कितने से। अब हमसे अगर कोई कहे कि 20% लोगों ने मतदान नहीं किया, तो किया कितनों ने, 80 ने, कितने, तो हम 100 में से ही मान लेंगे, देखो वोट कितने हैं 1200, कैसे, कतई सीधी बात कर रहा है कि वोट भैया इतने हैं, सही है। अगले हमसे कह रहा है कि 25% लोगों ने तो वोटे नहीं डाले, कितने लोगों ने, तो डाले कितने होंगे 75, कितने ने भाई 25 ने नहीं डाले हैं तो 75 ने डाले होंगे, तो 75 बटे कितने 100 गुणा में, फिर कह रहा है कि मतदान नहीं किया, डाले गए मतों में 25% मत कैसे थे अवैध, कैसे थे भाई डबल वाले थे, दोनों का कल्याण करके आए थे जो, ठीक है, तो कितने थे 25, तो यानी कि इनमें से वैध कितने हो गए 75, कितने। अब कह रहा है कि विजयी उम्मीदवार, अब भैया फिर वैसे भी आ गए, विजयी है तो 100 मान लो, कितने 100, इनमें से एक को कितने मिल गए 58, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, घटाओ 10 में से 8 गए 2 और 9 में से 5 गए 4, यानी कितने मिले इसे, हार जीत कितने से हुई, 8 में से 2 गए 6 और यानी 16% से हार जीत हुई, कितने से, कह रहा है कितने मतों से विजयी रहा, कितने मतों से, तो कितने मतों से विजयी रहा 16, तो गुणा में बस कितने 16 बटे कितना 100, 16 बटे 100, समझ गए बात को। देखिए अब काट पीट लो, आंसर तैयार है आपका, या फिर से एक बार समझिएगा, पूरे सवाल को फिर से रखना बहुत जरूरी है, इसे कहाँ से कैसे उठा के रखते हैं यही समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो देखिए कह रहा है चुनाव में वोट कितने थे 1200, कितने थे गुणा
अब 25% लोग तो वोटें नहीं डालने गए, तो क्या उनके वोट काउंट होंगे? नहीं होंगे। तो काउंटेबल कितने हैं? 75। कितने हैं? यानी 75 में से 25 नहीं गए तो 75 तो गए ही वोट डालने। अगले में कह रहा है जो डालने गए उनमें से अवैध कितने हो गए? 25। कितने हो गए? 25। तो वैध कितने होंगे फिर? कितने? 75% वैध थे। अब गुणा में हमसे आगे कह रहा है हार जीत, कह रहा है उम्मीदवार ने वैध मतों के 58% मत प्राप्त किए। कितने? तो देखो कुल मतदान कितना था? 100। कितना? यानी जो वोट रह गए थे, जो हार जीत तय करेंगे, वो हम मान ले रहे हैं फिर से कितने हैं? 100। उनमें से एक को कितने मिल गए? 58। तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 42। कितने मिले होंगे? एक को 58%, दूसरे को। अब यहां से कह रहा है हार जीत कितने से हुई? ठीक है, तो 8 में से 2 गए, कितने बचे? 6। और 5 में से 1 गए, कितने? 4। अर्थात हार जीत कै परसेंट से हुई? कितने से? तो गुणा में आप लिख लीजिएगा 16 बटे कितने? 100। समझ गए इतनी बात? तो ये लिखना आना बहुत जरूरी है, कैसे करके हमने कहाँ से लिखा है इसे बहुत जरूरी से ध्यान से समझेंगे। तो अब इन्हें काट लो भाई। 25 तियां, 25 चौका, 25 तियां, 25 चौका और 4 चौक 16। 1 0 2 0 1 0 2 0। अब इन सब की क्या कर दो? गुणा। 3 तियां 9 और 12 नेमा 108। यानी वो कितने मतों से जीता? कितने? 108 मतों से विजयी रहा। सही है, समझ गए बात को? एक ऐसा ही सवाल और देखते हैं, देखिए जरा यहां से। कह रहा है नगर पालिका के एक चुनाव में 25% लोगों ने वोट नहीं डाले। कितने लोगों ने? अब जिन्होंने वोट डाले भी तो 20% कैसे हो गए? अवैध। कैसे हो गए? एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 44% मत प्राप्त किए और वह 180 मतों से चुनाव हार गया। कितने से चुनाव हार गया? अब कह रहा है कुल कितने मतदाता थे। देखो बात इसने उल्टी कर दी। कैसी बात की? तो भैया हम हैं गणित के आदमी हैं, तो गणित में तो जैसी बात टिट फॉर टैट, अंग्रेजी में कहते हैं जैसे को तैसा। ये उल्टी बात कर रहा है तो आपको उल्टी बात करने में क्या हर्ज है ना? जो भी जैसी भाषा में समझे उसे वैसी भाषा में समझाओ बिल्कुल। तो देखिए ये बात पहले इसका सही तरीका क्या था, यानी बात ये सीधी कब करता? जब हमें पहले ये बताता कि इतने वोट हैं, इतने लोग वोट डालने नहीं गए, इतने अवैध हो गए, तो एक को इतने मिले, तो पूछता हार जीत कितने से हुई। लेकिन ये तो बात कैसी कर रहा है? ये कह रहा है हार जीत इतने से हुई, इतने लोग वोट अवैध थे, इतने वैध थे, और ये बताओ वोट कितने थे। उल्टी बात कर रहा है। तो कुछ नहीं करना है, जो भी अभी पिछली बार हमने पिछले सवाल में देखा था, बस परसेंटेज को उल्टा करके रख देना है। क्या कर देना है? कैसे रखेंगे वो देखिए। मान लो भैया चुनाव में एक्स वोट थे। कितने थे? कितने? अच्छा एक्स अगर मान ले तो सीधा ही रखना पड़ेगा। हमें तो ये वोट दिए हैं कितने? 180। कितने? तो हमने लिख लिए कितने? 180। अब ऊपर से पढ़िएगा, चुनाव में 25% लोगों ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितने ने होंगे? तो पहले हम लिखते थे 75 बटे 100। अब ये बात उल्टी कर रहा है तो हम भी उल्टी करेंगे, यानी कि 100 बटे 75। 100 बटे, अब फिर कह रहा है कि 20% मत अवैध थे, तो वैध कितने थे? वैसे तो हम 80 बटे 100 लिखते, लेकिन चूंकि ये गलत बात कर रहा है तो हम भी 100 बटे कितने लिख लेंगे? 80। सही है। अब ये कह रहा है हार जीत वाला तो मामला वैसा ही रखना है, ठीक है, जैसा हम रखते थे। यानी कितने वोट थे? 100। एक को कितने मिल गए? तो दूसरे को 10 में से 4 गए 6, 9 में से 4 गए 5, कितने मिले? 56। कितने मिले? अब इन्हें घटा लो भाई, कितने बचे? 12। कितने? यानी हार जीत कितने वोटों से हुई? वैसे तो हम 12 बटे 100 लिखते, क्या लिखते, लेकिन चूंकि इसने बात गलत की थी, गड़बड़ बात थी, तो हम भी गड़बड़े तरीके से हल करेंगे। तो 100 बटे कितने? 12। यहाँ पे समझ गए? जब भी बात सीधी करेगा तो हम सीधे तरीके से लिखेंगे, और अगर उल्टी बात करेगा तो उल्टे तरीके से इसे भी लिखेंगे। सही है। देखिए आगे जरा, अब काटना स्टार्ट करो भाई। 25 तियां और 25 चौका 100 और 4 तियां, 3 तियां 9, 9 दूनी 18 और 20 चौक, 4 से काटो कोई सा कटेगा, 25 चौका 100। तो यानी कितना आ गया? 25 एक 25 और 2 जीरो थे, यानी कितने वोट थे? कितने थे? एक बार फिर से समझिएगा पूरे सवाल को। देखो भाई जरा क्या कह रहा है सवाल में।
जब ये उल्टे तरीके से हमें दिया है, वैसे तो इसे देना चाहिए कि वोट इतने हैं और ये इतने वोट लोग नहीं डालने गए, जो डालने गए उनमें से इतने गड़बड़ हो गए और विजयी उम्मीदवार ने इतने वोट प्राप्त किए, हारने वाले को इतने मिले, तो हार जीत इतने से हुई। ये बात कैसी थी? सीधी। कैसी बात थी? अब चूंकि इसने ये कहा हार जीत इतने से हुई, बताओ कितने वोट थे, तो बात कैसी कर रहा है? उल्टी। तो हम भी उल्टे तरीके से ही सॉल्व करेंगे। तो देखिए जरा यहाँ से, फिलहाल वोट कितने दिए हैं? 180। कितने? ये 180 वो वोट हैं जिनसे हार जीत हुई है। कौन से वोट हैं? जिनसे हार जीत हुई है। ठीक है, तो हार जीत कितने से हुई है? अब जरा शुरू से पढ़िएगा सवाल को। कह रहा है चुनाव में 25% लोगों ने वोटें नहीं डाले। कितने लोगों ने? तो वोट डाले कितने लोगों ने? 75। वैसे तो हम 75/100 लिखते, लेकिन इसके सवाल के लिखने के कारण 100 बटे कितने लिखेंगे? 25। फिर कह रहा है 20% मत अवैध थे। कितने अवैध थे? तो वैध कितने थे? 80। यानी कि 100 बटे कितने? 80। सही है। फिर कह रहा है कि एक उम्मीदवार ने वैध मतों के 44% मत प्राप्त किए। कितने मत प्राप्त किए? 44। कितने? तो भाई 44% इसने मत प्राप्त किए हैं, तो हम तो मान लेते हैं कितने परसेंट? 100। एक को कितने मिल गए? तो दूसरे को कितने मिले होंगे? 56। घटा के लिख लिए। इनका अंतर कितना है? 12। यानी कि 100 वोट थे, इनमें से एक को 44 मिले और एक को 56। तो हार जीत कितने से हुई होगी? और यहाँ बता रहे हैं हार जीत कितने से है, तो यानी कि 180 वो 12 और ऊपर कितने? 100। अब इन्हें काटेंगे और आपका आंसर क्या है? तैयार है। देखिए जरा कैसे। 25 25 चौका और 20 20 चौक 80 और 20 पंजे 100। और काट लो भाई। 4 तियां 12 और 3 तियां 9, 9 दूनी और काटो 4 पंजे 20। अब की पचम 25 और 2 जीरो, यानी कि कितने वोट थे? कितने वोट थे? 2500। सही है। यानी टोटल वोट कितने थे उस? अगले सवालों की तरफ चलते हैं। देखो जरा। तो अब ये वाले हमारे सवाल कौन थे? चुनाव वाले। कौन से थे? अब सवाल किस पे हैं? किस पे आधारित हैं? इसे हम कल देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में, प्रसत्ता के, यानी प्रसत्ता के पार्ट 3 में। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।